बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस बारे में रिसर्च के बाद पता चला, मगर दोस्तों ये मेरा ज़ाती ख्याल है, गलत भी हो सकता है और दुरुस्त भी, कि जैसे सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो वहीं सबसे ज़्यादा पुकारे जाने वाला नाम अल्लाह है। क्योंकि अल्लाह का नाम हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक दिन में जितने भी लोगों से मिलते हैं तो सलाम के बाद हमारा पहला सवाल यही होता है कि क्या हाल है आपका, जिसका लाजिम व मलजूम जवाब हमें ये आता है कि अल्लाह का शुक्र है। हम हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ते हैं। ये बात हमें बचपन से सिखाई जाती है। हमारी हर वीडियो की शुरुआत और इख्तिताम भी इसी नाम से होता है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि जो नाम हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना लेते हैं, ये हस्ती है क्या? अल्लाह वाहदहू ला शरीक क्यों है? अल्लाह सबसे बड़ा क्यों है? अल्लाह तमाम जहानों का मालिक क्यों है? दोस्तों, मैं कोई आलिम तो नहीं, मगर फिर भी कोशिश करूँगा कि इस हस्ती की शान में राई के दाने से भी अदना अगर कोई हिस्सा बयान कर सकूँ तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हम अपनी अगली वीडियो में दोबारा मिल सकें। तो दोस्तों, अल्लाह कौन है? क्या आप जानते हैं कि जो दिल हमारे सीने में है वो रोज़ाना के हिसाब से तकरीबन 1 लाख दफ़ा धड़कता है, और दिल के इस धड़कने की वजह से हमारी शरियानों में तकरीबन 10,000 लीटर खून इस दौरान सफ़र करता है। जिन शरियानों में ये खून दौड़ता है, इनकी लंबाई का अंदाज़ा आप इस बात से कर लें कि अगर हम अपनी शरियानों को एक दूसरे के साथ लंबाई में जोड़ दें तो ये लंबाई इतनी होगी कि इस लंबाई का एक धागा ज़मीन, जी दोस्तों, अर्थ के गिर्द अगर ये धागा लपेटा जाए तो ये हमारी ज़मीन के 2.5 चक्कर लगा सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी डायलिसिस के मरीज़ को देखा? डायलिसिस के मरीज़ वो होते हैं जिनके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं। जब गुर्दे काम करना बंद कर जाएं तो डॉक्टर मरीज़ को डायलिसिस रिकमेंड करते हैं। गुर्दों का काम हमारे खून को फिल्टर करके फासिद मादों को यूरिन के ज़रिए निकालना होता है। जब गुर्दे ये अमल करने में नाकाम हो जाएं तो ऐसी कंडीशन को हम किडनी फेलियर कहते हैं, और फिर ऐसे मरीज़ के डायलिसिस करने पड़ते हैं, जो किसी मरीज़ के एक महीने में 5 दफ़ा से 10 दफ़ा या इससे ज़्यादा मरतबा होते हैं। एक दफ़ा के डायलिसिस का खर्चा इस वक्त तकरीबन 5 से 10 हज़ार के दरमियान आता है, और ये अमल खासा तकलीफ़ दह भी होता है। मगर दोस्तों, एक तंदुरुस्त इंसान के गुर्दे एक दिन में 25 दफ़ा डायलिसिस करते हैं, जिसके ऊपर हमारा एक ढेला भी खर्च नहीं होता, और इस अमल के दौरान हमें इसका एहसास तक भी नहीं होता। एक इंसान के जिस्म के अंदर तकरीबन 100 ट्रिलियन के करीब खुलिये होते हैं। 100 ट्रिलियन कितना होता है? साइंसदान कहते हैं कि इंग्लैंड के जितने 30 मुल्क हों और वो 30 ममालिक में सिर्फ और सिर्फ दरख्त लगे हों, और इन दरख्तों में से हर एक दरख्त के पत्तों की तादाद 10,000 हो, तो इन पत्तों की तादाद जितनी बनेगी वो 100 ट्रिलियन होगी। दोस्तों, बात इधर ख़त्म नहीं होती। हमारे जिस्म के अंदर जो लंग्स हैं, जिनको हम फेफड़े कहते हैं, ये एक दिन में 23,000 दफ़ा ऑक्सीजन अंदर की तरफ खींचते हैं और 23,000 दफ़ा सांस बाहर की तरफ फेंकते हैं। तो दोस्तों, जब ये ऑक्सीजन अंदर की तरफ खींचते हैं, ये ऑक्सीजन उन 100 ट्रिलियन खुलियों तक भी पहुंचती है, और वो खुलिये इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए हमें एनर्जी देते हैं। क्योंकि खुलिये का भी अपना एक निज़ाम है। हमारे जिस्म के अंदर खुलिये अपनी खुराक खुद बनाते हैं इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए। आगे चलते हैं। हमारे जिस्म के अज़ा में से कुछ अज़ा ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं, जैसे हमारे सर के बाल, दाढ़ी के बाल, नाखून। ये क्यों बढ़ते रहते हैं? यहाँ तक कि हमें कटवाने पड़ते हैं या काटने पड़ते हैं। और अगर ये नेचुरल है तो हमारे जिस्म के कुछ अज़ा ऐसे क्यों हैं जो सिरे से बढ़ते ही नहीं, जैसे हमारी आँखों की पुतलियाँ, और कुछ अज़ा ऐसे हैं जो एक हद तक तो बढ़ते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते, जैसे हमारे दांत, हमारे हाथ, हमारे पैर, यहाँ तक कि हमारा पूरा जिस्म।
तो दोस्तों समझ आ रहा है ना कि अल्लाह कौन है। अभी तो बस हमने इंसानी जिस्म के बारे में समंदर के कतरे जितनी ही डिस्कशन की है। अब हल्की सी झलक एक और जगह भी देख लेते हैं। दोस्तों जिस ज़मीन पर हम पैदा होते हैं और एक वक्त आता है कि बूढ़े हो जाते हैं और आखिर में अपने खालिक हकीकी से जा मिलते हैं, इस ज़मीन के साइज़ का मुआवजा अगर इंसान के साइज़ से किया जाए तो ये हमारे जिस्म से 30 अरब खरब गुना बड़ी है। और जिस सूरज की रोशनी हमें सर्दियों में सुकून पहुंचाती है, वो सूरज ज़मीन से 10 लाख गुना बड़ा है। इससे आगे बढ़ें तो ईटाकोरी 9 नामी एक सितारा हमारे सूरज से 50 लाख गुना बड़ा है। इसके बाद नंबर आता है बीटलजूस नामी सितारे, जो हमारे सूरज से 30 करोड़ गुना बड़ा है। VY कैनिस मेजोरिस नामी सितारे का ये सितारा हमारे सूरज से 1 अरब गुना बड़ा है। दोस्तों मिल्की वे जिस कहकशां में हम रहते हैं, इसके साइज का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि हम अगर एक ऐसे जहाज़ में बैठे हों जिसकी स्पीड इतनी हो कि वो हवाई जहाज़ 1 सेकंड में हमारी इस पूरी ज़मीन के 7 चक्कर लगा सके, तो ऐसे जहाज़ को भी मिल्की वे को पार करने के लिए 1 लाख साल का अरसा दरकार होगा। दोस्तों अब आपको यहाँ ये समझ आ रहा होगा कि अल्लाह कितना बड़ा है। चलें और आगे चलते हैं। मिल्की वे तो बहुत छोटी सी कहकशां है, हमारे साथ ही एक और कहकशां है जिसका नाम एंड्रोमेडा है। ये कहकशां हमारी कहकशां से 2 गुना बड़ी है। इसके अलावा M81 नामी कहकशां हमारी कहकशां से 60 गुना बड़ी है। इसके बाद नंबर आता है I7001 नामी कहकशां का। ये कहकशां हमारी कहकशां से 600 गुना बड़ी है। दोस्तों जिस तरह सितारों से कहकशाएं बनती हैं, इसी तरह कहकशाओं से मिलकर क्लस्टर बनते हैं। जिस क्लस्टर में हम रहते हैं इसका नाम विर्गो क्लस्टर है और सिर्फ इसी एक क्लस्टर में 47,000 कहकशाएं हैं। रुकिए दोस्तों, बात अभी इधर ख़त्म नहीं हुई। जिस तरह कहकशाएं मिलकर क्लस्टर बनाती हैं, इसी तरह क्लस्टर्स भी मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। हमारे सुपर क्लस्टर का नाम लोकल सुपर क्लस्टर है और इस सुपर क्लस्टर में 100 से ज़ायद क्लस्टर्स हैं। हमारी कायनात में हमारे सुपर क्लस्टर समेत 1 करोड़ सुपर क्लस्टर्स पाए जाते हैं, जो एक बहुत बड़े जाल में महज नुक्तों की मानिंद नजर आते हैं। दोस्तों अब तक तो समझ आ जानी चाहिए कि अल्लाह कौन है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात कुरान में फरमाती है कि क़यामत वाले दिन ज़मीन इसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान इसके सीधे हाथ में लिपटे हुए होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब अगर ये सवाल आप अपने आप से करेंगे तो जवाब मिल जाएगा कि अल्लाह कौन है और कितना बड़ा है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर।